नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बादल राग नामक कविता की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें बादल राग यानी कि जिस प्रकार आकाश में बादल का आना जाना रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का आना जाना रहता है। हर एक स्थिति का आना जाना रहता है। ऐसा नहीं कि हर एक स्थिति में दुख ही हो उनके जीवन में, सुख भी आते हैं और या सुख आते हो ऐसा नहीं, दुख भी आते हैं। तो उनकी जो बदलाव है और जो कि साधारण जनता है और उन जनता पर जो पूंजीपतियों का शासन है, उस शासन का कैसे विद्रोह किया जाता है, उसी विद्रोह को बादल का रूप दिया गया है। यहाँ पे घनघोर बादल का क्रांति के साथ यहाँ पे वर्णन किया है। तो कवि ने लिखा है कि तैरती है समीर सागर पर। तैरती है यानी कि तैरना। तो जिस प्रकार समीर यानी कि हवा सागर के ऊपर मंडराती रहती है, तैरती रहती है, तैरती रहती है। अस्थिर सुख पर दुख की साया। तो सुख और दुख मनुष्य के जीवन में भी अस्थिर है, वो कभी आते हैं और कभी जाते हैं। तो हर एक सुख और दुख जो है उस भांति यानी कि उस समीर की भांति, उस हवा की भांति उड़ते रहते हैं। जो सागर में हवा का आना जाना लगा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख की साया मंडराते रहते हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तो जग के हर एक जो जनता है उनके हृदय में ये जो हंसी और खुशी का माहौल है वो छाया हुआ होते हैं। और जग के जो भी संसार है, जो गरीब है, जो किसान है, वो उनका हृदय जो है वो दग्ध होता रहता है, दुखों से दग्ध होता रहता है। निर्दय विप्लव की प्लावित माया। और उसी समय उनके हृदय में एक विप्लव की यानी कि क्रांति की जो भावना है वो मंडराने लगते हैं। यह तेरी रणनीति तेरी भरी आकांक्षाओं से। और जो दुखी जनता होते हैं, गरीब जनता होते हैं, उनका मन जो है बहुत ही अस्थिर हो जाते हैं, संचल हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि उनका जीवन जो है उस क्रांति से भर चुका है, उस विप्लव से, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। उनके हृदय की जो क्रांति है वो मतलब प्लावित, जैसे कि पानी चारों तरफ भर जाते हैं, उसी प्रकार उनके हृदय में भी ये विप्लव जो क्रांति जो है वो भर जाते हैं। और ऐसा होता है कि जैसे कि हम रण के लिए, जैसे किसी युद्ध के लिए हम तैयार होते हैं और उस अस्त्र शस्त्र को ले लेते हैं, उसी प्रकार क्या है जो दरिद्र लोग हैं उनके हृदय में भी अभी ये जो विद्रोह की भावना है वो भी उजागर होने लगे हैं। मतलब मानो वो बिजली के समान ही उनकी जो भावना है, क्रांति है, वो भी चमकने लगे हैं। घन भैरी गर्जन से सहस सुप्त अंकुर। तो उसकी जो गर्जना होती है यानी कि जो बिजली की चमक होती है, जो गर्जनाहट होती है, वो साधारण जनता के उस आक्रोश के साथ तुलना किया गया है। जैसे ही घोर गर्जना होती है तो जो सुप्त छिपा हुआ अंकुर यानी कि बीज, छोटे छोटे बीज जो है वो भी मानो उगने के लिए आतुर होते हैं, उड़ के पृथ्वी के आशाओं से। तो उनका जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो बीज है, उनको ऐसा लगता है कि अभी बारिश आने वाला है यानी कि घोर गर्जन होने वाला है, तो उसको भी एक नया जीवन मिलेगा, इसीलिए वो उत्सुक हो जाते हैं आने के लिए। तो उसी प्रकार क्या है, जो साधारण जनता है उसकी जो क्रांति की भावना, विप्लव की भावना है, उसी विप्लव की भावना से एक नया जीवन जागृत होगा। उसी की सोच में वो एक क्रांति कर देते हैं, विप्लव कर देते हैं पूंजीपतियों के खिलाफ। नवजीवन की उछाकर से ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। और एक नया जीवन के आगमन के लिए बादल जो है वो घनघोर करता हुआ गरज रहे हैं, जिससे कि जो पूंजीपति समाज है वो उनका शासन लुप्त हो जाए और नए जीवन का यानी कि कृषक जीवन की जो नए अनुभूति है उसका प्रारंभ हो जाए, यानी कि नए जीवन की स्थिति प्रारंभ हो जाए। जिस प्रकार समीर का आना जाना लगा रहता है, उसी प्रकार सुख दुख का आना जाना रहता है। और जो किसान लोग होते हैं वो या गरीब लोग होते हैं, वो उनका हृदय जो है विप्लव यानी कि क्रांति से भर जाता है, क्योंकि वो जो पूंजीपति लोग हैं वो उन पर शासन करते हैं। तो इसलिए वो लोग विद्रोह के ज्वाला को मन में पाल लेते हैं और
उस बिजली की कड़कड़ाहट की तरह ही उनकी भी गर्जन बहुत ज़्यादा होती है, उनके आक्रोश की, उनकी क्रोध की ज्वाला बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बिजली की आवाज़ सुन के ही अंकुर यानी कि बीज जो है धरा में उत्पन्न होने के लिए आतुर हो जाते हैं, तो उसी प्रकार वो उस क्रांति के अंत में भी जो कृषक जनता है, कृषक भाई लोग हैं, वो भी नए जीवन की कल्पना करते हैं। फिर लिखा है फिर बार बार गर्जन बरसन है मूसलाधार। तो क्या होता है, ये जो बारिश होता है, मूसलाधार बारिश होता है, यानी कि बहुत ज़ोरों से गर्जन भी होता है, बारिश भी होता है, हृदय थाम लेता है संसार। तो ऐसे गर्जनाहट में, ऐसे बारिश में जो शहरवासी होते हैं, जो शहर में निवास करते हैं, वो लोग अपने हृदय को थाम लेते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है। सुन ब्रज घोर ब्रज हुंकार। जैसे ही ब्रज की आवाज़ होती है तो वो उसे सुनकर एकदम अपने होश खो देते हैं। असनी पात से शैर अन्न शत शत बेर। असनी यानी कि बिजली की कड़क से, बिजली की आवाज़ से ही जो शत शत वीर होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, उनका दिल जो है धड़कने लगता है। चटर भी चटर हट असल शरीर, उनका शरीर जो है, जो चेटे है, जो शरीर है, वो विक्षत हो जाते हैं, यानी कि विकल हो जाते हैं। क्योंकि जो लोगों का, साधारण जनता की जो हुंकार है, उस हुंकार से वो लोग डर जाते हैं, यानी कि बिजली के मार से वो डर जाते हैं, बिजली के झंकार से वो डर जाते हैं। यानी कि बिजली के समान क्या है, जनता का क्रोध है, क्रोध से वो उनका शरीर छट विक्षत हो जाते हैं। और कहते हैं कि गगन स्पर्शी स्पर्धा ढेर। और जो पूंजीपति लोग होते हैं, उनकी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि आसमां को छू लेना या अन्य प्रदेश को जाना, बहुत बड़ी आशाएं होती है। लेकिन उस आशा का विलुप्त हो जाते हैं जब ये घनघोर बारिश होने लगते हैं या मूसलाधार बारिश होने लगते हैं, जब बिजली कड़कती है। यानी कि जैसे ही लोगों के आक्रोश बढ़ जाते हैं या क्रोध बढ़ जाते हैं या हम विद्रोह बढ़ जाते हैं, तो वो लोग डरने लगते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, हास्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। तो जैसे ही वो मूसलाधार बारिश हो जाते हैं, तो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, यानी कि किसान जो होते हैं, उनके बाल बच्चे भी वो क्या करते हैं, हंसने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं, मज़े से खिलते हैं, उनका हाथ फैलाते हैं और तुझे बुलाते। विप्लव रहे रस छोटे ही है शोभा पाते। यानी कि जो छोटे छोटे हाथ होते हैं या छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, वो सभी कृषक को बुलाते हैं, यानी कि हे कृषक, तुम आ जाओ और इस धरती को पूर्ण रूप से तुम हरियाली से भर दो, क्योंकि अभी नया जीवन का प्रभात होने वाला है, तुम लोग का क्रांति का अंत होने वाला है और अभी बारिश का आगमन होने लगा है। अट्टालिके नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव लपावन। तो उन लोगों की जो अट्टालिका है, यानी कि जो पूंजीपतियों का अट्टालिका है, वो आतंक भवन है, क्योंकि वो कभी भी भूकंप आने से या कभी बिजली के कड़कने से वो लोग डर जाते हैं या भवन जो है टूट भी सकता है। सदा पंख पर अरे ही होते जल विप्लव प्लावन। तो क्या होता है, हर एक स्थिति में, ऐसे स्थिति में जल का प्लावन हो सकता है, बाढ़ हो सकता है। ऐसे स्थिति में उन लोगों का डर लगना जाहिर है। लेकिन क्या है, शुद्ध प्रफुल्ल जलस्य से सदा छलकता नहीं। जो शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध, छोटा छोटा तुच्छ, जो जैसे कि पुखरी होते हैं या नाले होते हैं, वहाँ पे कमल खिलते हैं, और कमल जहाँ खिलते हैं या नदी हो जहाँ पे कमल खिलते हैं, वो चमकता रहता है, हमेशा किचन में ही चमकता रहता है, और रोग शोक में भी हंसता रहता है शहजाब का सुकुमार शरीर। और उसी प्रकार क्या है, जिस प्रकार कमल फूल खिलता रहता है, वो पानी भी में तैरता रहता है, उसी प्रकार अट्टालिका जो है सत्य नहीं पाते हैं, उनको डर लगता है। लेकिन फूल के समान ही जो कृषक लोग होते हैं, वो बहुत ही हंसते खिलते रहते हैं, एक ही स्थिति में डटे रहते हैं, चाहे बारिश हो या कुछ हो आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने रोग शोक को भुलाकर हंसने लगते हैं। शहजाब का सुकुमार शरीर, वो उनका जो शरीर है, जो मांसपेशियाँ है, वो भी हंसने लगते हैं, मानो क्योंकि बारिश का आगमन हो चुका है और क्रांति जो शोषण करने वाले हैं, उनका विलुप्ति होता जाता है। रुद्र कोश है शुद्ध टोष। तो यहाँ पे कवि ने कहा है, रुद्र टोष ने रुका हुआ शुद्ध, यानी कि वैशानी, उनका जो शरीर है, जो मन है, वो वैशानी से भर चुका है। अंगना अंग से लिपटे भी, यानी कि जो गर्जनाहट है, जो क्रांति की भावना है गरीब लोगों के, उनकी क्रांति की भावना से अमीर लोगों की, यानी कि पूंजीपतियों की जो शरीर है, वो बेचैन से भर चुका है। और अंगना अंगने कर लगे, यानी कि एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, छिपे हुए बैठे हैं घर में, आतंक तक पर काँप रहे हैं, आतंक से ताप रहे हैं। धनी ब्रजब गर्जन के बादल, और जैसे ही घोर घड़ा गर्जन होने लगते हैं, वो लोग
त्रस्त नयन मुख ढांस रहे हैं, यानी कि आंखें खोल बन के बैठे हैं और मुंह को छिपा लेते हैं। यानी कि जैसे ही क्रांति लोगों की, पीड़ित लोगों की क्रांति बढ़ जाती है तो ये अमीर जो लोग होते हैं, पूंजीपति जो लोग होते हैं, वो अपने आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह ढाक लेते हैं, अंग अंग कँपने लगते हैं उनका, और वो एक दूसरे को थाम के बैठ जाते हैं। तुझे बुलाता कृषक जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक है, यानी कि जो किसान का जर्जरित शरीर है, जीर्ण शरीर है, उस शरीर में व्याकुलता आ जाते हैं, जैसे कि बारिश होने लगती है। और जो बारिश होने लगती है वो मानो कृषक को बुलाते हैं, और कृषक जो है वो एक विप्लव के गीत गाते हैं, और सोच लिया है उसका सारा हार मात्र ही है आधार, यानी कि कृषक का भी सिर्फ हड्डी मात्र रह गया है, उसमें मांसपेशियाँ नहीं रही है। वो मांसपेशी जो है, उनकी जो मेहनत है वो पूंजीपतियों ने हड़प कर लिया था, अभी सिर्फ उनका देह मात्र रह गया है। और ऐसे जीवन से पारापार, यानी कि उसे इस जीवन से पार जाने के लिए, ऐसे जीवन से मुक्ति पाने के लिए उनको क्रांति की आवश्यकता होती है। और क्रांति इस प्रकार से होती है जैसे कि पूंजीपति उनके आक्रोश से डरने लगते हैं। जिस प्रकार बिजली के कड़क से लोगों को डर लगता है, उसी प्रकार साधारण जनता के आक्रोश से, विद्रोह से पूंजीपति समाज डरने लगते हैं। और जैसे ही डरने लगते हैं तो उसमें जो किसान समाज है उसमें एक नए जागृति अनुभव होते हैं, एक नए सौगात लाते हैं, और सभी मदमस्त होकर जीने लगते हैं। धन्यवाद।